हेलो दोस्तों। आज की वीडियो सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें यह बताया गया है कि पापी को उसके पाप की सज़ा कब मिलती है। अक्सर हम लोग से कोई ना कोई पाप होता ही रहता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिसकी पूरी ज़िंदगी ही पाप से निर्मित हुई है, उनकी पूरी दिनचर्या ही पाप कर्म से बनी है, जिनका परिवार ही पाप की कमाई से पल रहा है और वे अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दूसरे देखने वाले लोग भी सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधर्म करके भी कितना खुशी है। वैसे ही लोग कहते हैं पाप का फल बुरा होता है, इसका तो कभी बुरा होता ही नहीं है। यह तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी कैसे रखता है? तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें सब समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक की दुकान चूने की थी और दूसरे के हलवाई की। दोनों की दुकानें आमने। उनमें से एक तो बड़ा ईमानदार से अपना सौदा बेचता था और दूसरा जो हलवाई था वह दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्मपूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और ईमानदार व्यक्ति गरीब हो गया। वह ईमानदार व्यक्ति हर पंडित ज्ञानी व्यक्ति से यही प्रश्न करता था, धन कैसे होता है? उत्तर मिलता था, धर्म से ही धन होता है। अब वह यह सोचकर बड़ा हैरान रहता था, यदि धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी अधर्म से कैसे मालदार होता जा रहा है। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानु साधु आए। उसने भी ईमानदार व्यक्ति ने यही प्रश्न किया, यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले व्यक्ति मालदार क्यों होते हैं? प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन महात्मा जी ने उस ईमानदार आदमी से बोले, चलो भाई, आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। अब तो महात्मा जी के साथ ईमानदार व्यक्ति चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में ईमानदार व्यक्ति को खड़ा किया। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से जल डालने को कहा। कई लोग घड़ा भर भर के जल डालने लगे। 100-200 घड़ा जल ढारने के बाद पानी उस व्यक्ति के गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला, महात्मा, अब यदि 2-4 घड़े और जल डलवा दिए तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मरेगा? महात्मा जी बोले, चिंता ना करो, मैंने यह सब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए किया था। इस जल के तरह पाप जब तक तुम मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ जाता है तब दम घुटने लगता है, तभी ही उसका दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। इसी तरह जब अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति या तो आग लगने से भस्म हो जाती है, या तो चोर चुरा ले जाते हैं, या किसी रोग या मुकदमे वाली में समाप्त हो जाती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन होता है। पाप की सजा मिलने में उतना ही विलंब समझना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने में से किया था। शिशुपाल जब सभा के बीच गाली निकाल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण मौन थे। सब लोग यही समझ रहे थे कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह पाप और अत्याचार करने वाला व्यक्ति धनवान और सुखी संपन्न बनता जाता है, तब सबको यही लगता है कि वे अधर्म करके भी फलता जा रहा है। भगवान इसे कब दंड देंगे? मित्रों, कहते हैं बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। न्याय प्रतिक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, पर न्याय जरूर होगा। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रभाव में कुछ नहीं बचता, सब तबाह हो जाता है।
अत्याचारियों के विषय में कहा गया है, जो दुष्ट दोषी होकर भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता है, वह दुष्ट सर्प के समान रात को चैन से नहीं सो सकता है। जो लोग पाप में लगा रहता है, वे लोग दूसरों की कल्याणकारी गुणों को नहीं जानना चाहता है। वे हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जो लोग धर्म, समय और गुण से काम करता है, वे लोग इस लोक तथा परलोक में भी स्थान प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन सदैव हितकारी होता है और पाप से कमाया गया धन हमेशा विनाशक होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे।